जैसे ही पेट्रोल गाड़ी से निकाले तो वर्कशॉप में वहाँ पे तरल पदार्थ पेट्रोल ऊपर रह गया और तरल पदार्थ नीचे रह गया, ऐसे बोतल में दिखाई दिया। 3-4 बार गाड़ी को पेट्रोल टैंक को साफ़ करने के बावजूद भी ये बार-बार ये समस्या दिखाई दी। कभी डायरेक्ट मेल ही उनसे आया कि पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो ये है कि E20 के ऊपर मैंने कुछ नहीं किया था, मेरा इंडिविजुअलाइज्ड केस है। मेरा जो केस है ये जून 2024 में गाड़ी ख़रीदा था, जिसको शोरूम की तरफ से बताया था कि ये 2023 दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग है। क्योंकि तत्काल मुझे आवश्यकता था गाड़ी का उस समय, तो मैं तुरंत लिया था जो गाड़ी अवेलेबल था। लेकिन वो बाद में अभी पता चल रहा है कि वो जनवरी 2023 का मैन्युफैक्चरिंग था। तो ये जून 2024 में ख़रीदा मैं। उसके बाद नवंबर 11 को ये प्रॉब्लम आया। जैसे ही पेट्रोल गाड़ी से निकाले तो वर्कशॉप में वहाँ पे तरल पदार्थ पेट्रोल ऊपर रह गया और तरल पदार्थ नीचे रह गया, ऐसे बोतल में दिखाई दिया। उसके बाद मिलावटी पेट्रोल बताया गया ये मुझे शोरूम की तरफ से, इसीलिए मैंने वो तथ्य के आधार पर मैं जियो में कंप्लेंट लिखवाया। लेकिन जियो की तरफ से ये मेल प्राप्त हुई कि बाकी वाहनों में ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आई है और बहुत सारे वाहनों में उस दिन पेट्रोल भरवाया गया है, तो आपका केस हो सकता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो, तो पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो उसके बाद 3-4 बार गाड़ी को पेट्रोल टैंक को साफ़ करने के बावजूद भी ये बार-बार ये समस्या दिखाई दी। कभी 60-70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ऐसे चलता रहा गाड़ी, लेकिन बीच-बीच में ऐसे ही गाड़ी बंद होता रहा। फाइनली उनके साथ एक मीटिंग भी हुआ था कि मुझे नया गाड़ी या तो दे दें, क्योंकि स्थायी समाधान नहीं हो रहा था। एक नया गाड़ी दे दें या तो उसका जो रिफ़ंड वैल्यू है वो दे दें। लेकिन ये भी कंपनी की तरफ से और शोरूम की तरफ से बिल्कुल ही मना कर दिया गया। और उसके बाद मैं विवश होकर जब 5-6 बार, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा बीच-बीच में गाड़ी बंद हो रहा था, तो उसमें प्रोफेशनल लॉस, मेंटल हैरेसमेंट, फैमिली सेफ्टी, ये सब स्टेक पे आ गए थे। तो मैं एट लास्ट मार्च 29, 2025 को शोरूम में गाड़ी छोड़ दिया और उसके बाद विवश होकर मैं उपभोक्ता आयोग में अपना केस दर्ज करवाया। सर कितना इस दौरान कितना प्रेशर आप में रहा, क्योंकि लगातार आपको गाड़ी में भी दिक्कत आ रही थी, कंज्यूमर में उधर बात भी कर रहे थे लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, और एक तो जो मिलावटी पेट्रोल है उसकी भी समस्या आजकल लोगों में काफ़ी देखने को मिल रही है। इसमें बस मेरा एक ही सवाल है सिस्टम से कि यहाँ पे कस्टमर की कहाँ गलती रही। जब कस्टमर एक गाड़ी खरीदता है, लोकल ऐड भी बहुत सारा हो रहा है, तो एक गाड़ी खरीदता है अपने सुविधा के लिए। एक जो रेपुटेड कंपनी है मारुति सुजुकी कंपनी, उससे गाड़ी खरीदता है, उसके बाद डेजिग्नेटेड जो पेट्रोल पंप है वहाँ पेट्रोल भरता है। लेकिन गाड़ी में जब दिक्कत आती है, ना पेट्रोल की तरफ से, ना ही कंपनी की तरफ से, ना ही शोरूम की तरफ से कोई मदद की जाती है। तो ये प्रॉब्लम मैंने जो झेला, जो मेंटल हैरेसमेंट, पिछले आप देख सकते हैं कि नवंबर से जो दिक्कत चालू हुआ वो अभी जाके फैसला आया है, लगभग 1.5 साल हो गया है। जो ये जो मेंटल हैरेसमेंट है उसका कोई कीमत नहीं है। सर आपने ट्विटर या बाकी सोशल मीडिया अकाउंट से भी इसकी बातचीत की, किसी को टैग किया, वो लगातार वो बोलते रहते हैं कि हमें टैग करिए, इसका हम सॉल्यूशन करें, इस तरह से भी कुछ आपने किया? आप देखते होंगे जब आम आदमी एक विवश हो जाता है और सिस्टम से परेशान हो जाता है, तो वो एक सोशल मीडिया ही बचती है, आप लोगों का माध्यम से ही बचती है, जिसमें कि हमारे आवाज़ को हम लोग बुलंद कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ट्विटर में और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट में मैं पोस्ट भी छोड़ा था उस टाइम में, जो जो प्रॉब्लम आई थी टोटल लिखा था और बार बार मैं अनुरोध भी करता था शोरूम में और कंपनी में, लेकिन कोई मदद नहीं की गई। सर जब फ्यूल निकाल रहे थे तो फ्यूल की क्या स्थिति थी? पहली बार ये अजब चौंकाने वाली थी, लेकिन पहली बार जब फॉयल निकाले हम लोग, तो उसमें एक लिक्विड, जैसे क्लियर लिक्विड है, वो नीचे जमा हो गया, ऊपर पेट्रोल रह गया। और उसके बाद जो दिसंबर के महीने, ये नवंबर का है, दिसंबर के महीने में जो निकाले थे हम लोग, पूरा कड़ दही जैसा जमा हो गया था। तो ये सब चीज़ें भी किस कारण से आ रहा है वो तो टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन इसका कंपनी तो स्थायी समाधान नहीं कर पा रहे थे। पेट्रोल पंप भी आप गए तो पेट्रोल पंप से, कंपनी से क्या क्या बोला जा रहा था सर? डायरेक्ट मेल ही उनसे आया कि पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो प्रॉब्लम है गाड़ी में हो सकता है, लेकिन पेट्रोल बिल्कुल ठीक है और बहुत सारे गाड़ी यहाँ पे भरवाए हैं, किसी का प्रॉब्लम नहीं आया है। कंपनी की तरफ से क्या बोला जा रहा था, जो गाड़ी चेक किए, लगातार चेक कर तो रहे वही थे? मैं बता रहा हूँ कि एक कस्टमर के नाते मुझे ही परेशानी हुई
इधर से तो कंपनी बोल रहे थे कि पेट्रोल की वजह से आपका सिस्टम खराब हो गया, आपको ही पैसा देना पड़ेगा, वहाँ वारंटी में कवर नहीं होगा। इस तरफ से पेट्रोल पंप जाओ तो वो लोग बोलते थे कि पेट्रोल में कोई परेशानी नहीं है। वही चीज़ मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि एक कस्टमर क्या करे इस स्थिति में। सर कोर्ट गए आप, कोर्ट एक वीडियो लेके कोर्ट गए थे जो आपने चलाया था, उसके बारे में बताइए सर। उस टाइम में कौन सा वीडियो बोल रहे हैं? एक वीडियो जो कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट एविडेंस लेके गए थे, उसके बारे में। बिल्कुल। तो बहुत बार ये हुआ कि कंपनी की तरफ से और शोरूम की तरफ से ये बताया गया कि गाड़ी जब भी हमारे पास रहता है, ट्राई कर रहे हैं, आपका गाड़ी ठीक चल रहा है, आप जब बाहर लेके जाते हो तो दिक्कत है। तो इसीलिए मैं एक बार जब गाड़ी दिए थे तो मैं उनको बोला था कि आपका एक स्टाफ ड्राइवर दे दीजिए, वो साथ में रहेगा। तो वो साथ में था और 10 किलोमीटर चलने के बाद वही सेम प्रॉब्लम आया था, हाइब्रिड सिस्टम माल फंक्शन, ईवी बंद हो गई थी। और उसका जो वीडियो है, जीपीएस वीडियो, वो सबमिटेड है कंज्यूमर फोरम में। सर कोर्ट से जो फैसला आया है उसको आप किस तरह देखते हैं, क्या फैसला उसका? मैं तो पहली बार ये है कि उपभोक्ता आयोग का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और ये एक उपभोक्ता की ही जीत नहीं है, ये सारे उपभोक्ता जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये सबकी जीत है। सर उस दौरान सोशल मीडिया से भी काफ़ी लोगों से आपसे कांटेक्ट होगा, क्या उनके साथ भी सेम इश्यूज देखने को मिले? बहुत सारा वही है, इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम देखने को मिले। बहुत बार ऐसे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल हैं, डिफरेंट डॉक्टर हैं, वो लोग भी बताए अपने अपने गाड़ी का प्रॉब्लम। तो सबका इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम था। लेकिन डायरेक्टली जो आप पूछ रहे हैं कि E20 ये मामले में उस टाइम में ऐसे कुछ बात नहीं हुई थी किससे। कोर्ट ने सर क्या कहा, कोर्ट ने फैसले में? कोर्ट ने फैसला में ये कहा है कि 45 डेज के अंदर वही सेम मॉडल का कार लेकिन E20 कॉम्पेटिबल प्रोवाइड करने को, या तो जो अमाउंट है 20,50,000 अराउंड उसको देने के लिए बोला है, और 1 लाख जो मेंटल हेरेसमेंट है उसके लिए, और 10,000 जो खर्च हुए हैं कंज्यूमर फोरम में उसके लिए। डॉक्टर प्रेम आप देवता ने ग्रैंड विटारा गाड़ी खरीदा था। गाड़ी खरीदने के बाद में ही वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद 21,000 किलोमीटर चलने के बाद में उसमें समस्या आ गया, वो गाड़ी बंद हो जाती थी। उसके इंजन में ऐसा जो इंडिकेशन रहता है डैशबोर्ड में, उसमें आता था कि इंजन में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए उन्होंने कंपनी को दिखाया, लेकिन वो ठीक हुआ नहीं। कंपनी का ये कहना था कि इसमें पेट्रोल खराब है, खराब पेट्रोल डालें, इस कारण से इसमें ऐसा इंडिकेशन आ रहा है, इंजन बंद हो रहा है। तो कंपनी के द्वारा ही उसको दूसरा पेट्रोल डाल करके दिए, लेकिन 60 किलोमीटर के बाद में फिर बंद हो गया। फिर उसके बाद ले गए और उसके बाद में फिर ये समस्या है, तो फिर दूसरा पेट्रोल डाले, उसके बाद फिर बंद हो गया। तो हमने न्यायालय समक्ष सभी बात को रखे थे कि ये गाड़ी में समस्या आ रही है, और तो सब दस्तावेज, उनके डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट, हमने गाड़ी को वहाँ से सर्विसिंग के लिए जमा किए, फिर वापस लिए सभी दस्तावेज। और उस बीच में कंपनी को हमने लेटर लिखा था, पेट्रोल पंप को लेटर, सभी दस्तावेज हमने न्यायालय समक्ष रखा था। तो कोर्ट का ऐसा पूरा सभी दस्तावेजों को देखने के बाद में उन्होंने बोला कि कुछ फॉल्ट है इसमें, और इनके सेवा में व्यापार में निम्नता की है, सही व्यापार नहीं हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी को दूसरा नया गाड़ी देने के लिए आदेश किए हैं, और गाड़ी नहीं देते हैं तो 20 लाख समथिंग और कुछ रुपए हैं उनको देने के लिए आदेश किए हैं। और उसमें 1 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में था, और वो न्यायालय के जो शुल्क है वो, और अगर नहीं दे पाते हैं 45 दिन के अंदर में तो उसमें 7% ब्याज के लिए उन्होंने आदेश किया है। ये इतनी बात है उसमें। ब्लेंडिंग से रिलेटेड कुछ फॉल्ट था, ऐसी बातें आई हैं, गाड़ी कंपैटिबल नहीं थी, जो ब्लेंडिंग है उसको? नहीं, हम तो देखिए, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम लीगल बात को करें। यदि हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, अगर वो बनने लायक है तो बना दीजिए। हमने सर्विसिंग सेंटर में इसलिए दिया था, लेकिन वो बनने लायक नहीं था। बार बार सर्विसिंग करने के बाद में भी वो चालू नहीं हुआ। उनके अपोजिट के एडवोकेट ने ये बोला था कि उसमें पानी के कुछ पर्टिकुलर्स आ गए हैं। तो हमने ये बोला था पानी आ गए हैं तो साफ करने का और ठीक करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि गाड़ी वारंटी पीरियड में है। हमने आपको 20 लाख रुपया खर्चे किए इस गाड़ी में, लेकिन हमको उसका फायदा हुआ नहीं है, क्योंकि वो पैसे में डॉक्टर प्रेम देवता किडनी स्पेशलिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं। तो उनको आने जाने के लिए, अपने पेशेंट देख लिए आने जाने पड़ते हैं, दूसरे स्टेट में भी उनके काम है। लेकिन वो उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए गाड़ी से, जिस नाम से उन्होंने लिया था, वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब इनकी कंपनी के उसको देखना है कि कितने % इथेनॉल में चलना है, कितने % इथेनॉल में गाड़ी नहीं चलना है। और हम तो गाड़ी खरीदे हैं, हमको उस चीज़ की जानकारी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम पेट्रोल डालें, गाड़ी चले, बस इतना ही हमारा था। लेकिन गाड़ी में समस्या है तो फिर बाद में खुलती आई कि गाड़ी जो गवर्नमेंट ने बना रहे वो 10% इथेनॉल का बना रहे, बाद में 20% के लिए वो उपयुक्त है कि नहीं है।
ये सब बातें हैं। लेकिन हम कुल मिलाकर के ये बोलेंगे, गाड़ी हमारी बंद हो गई पेट्रोल डालने के बाद में, तो जो प्रॉब्लम है वो इंजन का प्रॉब्लम है या गाड़ी का प्रॉब्लम है, उसको बना के उनको देना चाहिए। अब कोर्ट ने तो अब निर्णय ले लिया है, नई गाड़ी रिप्लेस के लिए आदेश कर दिए हैं। सर पूरे केस के दौरान क्या चीजें सामने आई कि गाड़ी कंपैटिबल थी कि नहीं सर? ऐसी बातें आ रही कि पुरानी थी, मतलब नहीं, माननीय न्यायालय के द्वारा भी जो दस्तावेज पेश किए उसमें भी ये बात की फाइंडिंग है कि 17 महीने पुरानी गाड़ी है वो। हमने 3/6/2024 को गाड़ी लिए थे, वो 2023 की गाड़ी है वो, ये आया है फाइंडिंग उसमें। तो नया गाड़ी देना चाहिए उसको, और वो अभी के जो पेट्रोल में जितना इथेनॉल लगा हो, जो मिक्स होता है, उसमें चलने लायक गाड़ी होना चाहिए, बस इतना ही था उसमें। वो कंपैटिबल नहीं थी सर? हाँ जी नहीं। सर ये लैंडमार्क डिसीजन साबित हो सकता है, देश भर में पहला ऐसा केस देखने आया है रायपुर में, तो कैसा देखते हैं सर? कोई सजेशन अगर? अब देखिए, जो व्यक्ति गाड़ी लेता है अपने उपयोग के लिए लेता है, क्योंकि नेक्सा है, मारुति है, काफ़ी इंडिया में काफ़ी फेमस गाड़ियां हैं, इसमें कोई भी शिकायत कंज्यूमर को नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो या आ सकता है तो उसको इंडिकेट करना चाहिए कि ये फला समस्या गाड़ी में है। और हम तो पैसा दिए हैं, तो हमारे पक्षकार ने पैसा दिया है तो अच्छा गाड़ी लेना चाहता है वो। बाकी जो समस्या हैं उसको कंपनी को सॉल्व करना चाहिए। होते हैं कई बार ऐसे आते हैं कि कंपनी ने पूरी गाड़ी को वापस ले लेता है, अगर उसमें है तो उसको वापस लेकर दूसरी गाड़ी देना चाहिए। आज न्यायालय ने भी गाड़ी को रिप्लेस करने के लिए आदेश दिया है। तो अगर इथेनॉल का समस्या है, क्योंकि उसको एक्सपर्ट जो उनके एडवोकेट उनका कहना है कि 6-7% इथेनॉल इसमें मिलता है तब चलने लायक रहता है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये सब चीज़ें एक बड़ा इशू है, टेक्निकल इशू भी है कि गाड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको सभी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और हिंदुस्तान में काफ़ी फेमस गाड़ियाँ हैं वो, तो मैं भी मारुति का उपयोग करता हूँ, तो ऐसा समस्या नहीं आना चाहिए। सर कोर्ट ने जजमेंट के दौरान क्या ऑब्जर्वेशन दिया सर? नहीं, उन्होंने तो पाया कि एक तो ये है कि पुरानी गाड़ी इन्होंने बेचा, 2023 का मॉडल है, 2024 में बेचा, उनको नहीं बेचना चाहिए। और उन्होंने जो 20% एथेनॉल के बारे में, चलने लायक गाड़ी के बारे में उन्होंने अपने आदेश में लिखा भी है कि अभी जो गाड़ी इनको दें वो 20% इथेनॉल में चलने लायक हो, ऐसा भी दिए हैं। तो कुल मिलाकर के इथेनॉल की मात्रा के संबंध में ही ज़्यादा इसमें आया, फोकस हुआ है वो। क्योंकि अगर 20% के अभी जो पेट्रोल पंप में 20% मान लो मिल रहे हैं, उसमें हमारी गाड़ी चलनी चाहिए। देखिए सीधी सीधी बात है, यदि हम परचेस करते हैं तो हमारी गाड़ी चलनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ गया तो कंपनी को बना के देना चाहिए, बस इतनी बात है उसमें। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ नहीं, वो अपने जो समस्या को टालते भी रहे, डीप में ना जा करके। अगर जब उनको मालूम था कि इथेनॉल का प्रॉब्लम है तो दूसरी गाड़ी रिप्लेस कर सकते हैं, बना के भी दे सकते हैं उसको, अगर बनने लायक है तो, बस इतनी ही।